वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो यहाँ पे आज मैं अपने बालों को तेल से मसाज कर रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे एक चीज लगती है कि हेयर केयर जो होता है ना, वो एक थेरेपी होती है। ओके एंड आजकल मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं ना, महंगे महंगे सीरम्स, मास्क, स्पा, क्रीम, ओवरनाइट ट्रीटमेंट। पर सच बोलूं ना, इतना सब यूज कराना आई थिंक जरूरी नहीं होता है। ज़रा सी भी उसकी ज़्यादा नीड नहीं होती है। आपको लगता है कि यार कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करके ना आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएँगे, शाइनी हो जाएँगे, घने हो जाएँगे। बट आई थिंक ऑनेस्टली कि रेगुलर चीज़ों का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। जब आप लॉन्ग टर्म में ना कुछ करते हो ना, तो उससे फ़र्क पड़ता है। सो अगर मैं आपको बताऊँ कि रोज़ थोड़ा-सा मसाज एंड थोड़ा-सा केयर करो ना अपने बालों को, तो बिना महँगे प्रोडक्ट्स भी आपके बाल मेरे जैसे बहुत ही ज़्यादा लंबे और शाइनी हो सकते हैं। मेरा ना एक ही सिंपल रूल है ज़िंदगी का, वो ये है कि कुछ बातें ना सिर्फ छोड़ देनी चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा हेयर फॉल, एक्स्ट्रा स्ट्रेस, टेंशन और एक्स्ट्रा लोग भी। सच बोलूँ ना, तो ज़िंदगी में 4 लोग कभी भी खुश नहीं होंगे, और ये बात ना मैं स्पेशली लेडीज़ के लिए बोलना चाहूँगी। प्यार से, मेरे एक्सपीरियंस से और एक रियलिटी चेकअप अगर मैं आपको दूँ, तो लेडीज़ मेरी बात सुन लो, कुछ गोल रखो अपनी लाइफ में। नॉट जस्ट फॉर मनी, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बट अपने खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए। दूसरों की नज़रों में नहीं, बट खुद के नज़रों में। जॉब हो, स्किल हो, बिज़नेस हो या फिर कोई क्रिएटिव काम ही हो, चाहे छोटा-सा कंटेंट क्रिएशन ही हो, कुछ भी हो, लेकिन करो। कुछ ऐसा हो जहाँ आप अपने आप को बोले कि हाँ, मैं कुछ तो प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ लाइफ में, मेरा कुछ तो गोल है, कुछ पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके। अगर आप बोलोगे ना कि मेरे घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते, तो किसने बोला भाई कि घर के काम इज नॉट अ स्किल? गोल रोटी बनाना भी तो एक कला है ना, एक स्किल है। तो कंटेंट बनाओ, लोगों को सिखाओ, कॉन्फिडेंस लाओ अपने लाइफ में। आपको पता है, हर एक लेडी में ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सबके पास कुछ ना कुछ स्किल है, कुछ ना कुछ टैलेंट है। सबके पास एक गिल्ट ज़रूर है कि मुझे ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना था, मैंने बहुत कुछ सोचा था, मेरे इतने सपने थे, बट मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। आप कुछ भी रीज़न्स देके ना फिर खुद को चुप करा लेते हो। यू नो व्हाट, मैंने एक चीज़ सीखी है कि प्रेज़ेंट में जीना सीखो। ओके, एक्सप्लेनेशन कम दो, लोगों को प्रूफ देना बंद करो कि यार मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। जो आपके पास है ना, उसका यूज़ करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका यूज़ बनाओ। जैसे कि आपकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल चल रहा है ना, उस स्ट्रगल का यूज़ करो। जैसे लर्न टू इन्वेस्ट इन दैट स्ट्रगल। चलो, मैं अब अभी ऑफ टॉपिक हो गई थोड़ा-सा, तो वापस आते हैं बालों पे। सो कई लोग कोकोनट ऑयल सिर्फ बालों के लिए नहीं, बट हाथों, पैरों और सारी बॉडी में भी यूज़ करते हैं। सब जगह मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ करते हैं, और ऑनेस्टली ये बिल्कुल गलत नहीं है। मैं भी करती हूँ, बचपन से करती हूँ, मेरी मॉम भी करती थी। नेचुरल चीज़ें ना हमेशा बेस्ट होती है आई थिंक। एंड कम प्रोडक्ट, सिंपल रूटीन हो लाइफ का, बॉडी भी खुश हो, स्किन भी खुश हो, आप भी खुश हो। मैं पर्सनली ना ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम ज़्यादा चीज़ें लगाते हैं ना, तो स्किन और हेयर दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसलिए ऑयलिंग सिंपल हो, अफोर्डेबल, इफेक्टिव भी है। नॉर्मल आपका सिंपल जो रोज़ का ऑयल है वो लगाओ। आजकल लाइफ में इतनी फास्ट हो गई ना लाइफ की, सुबह आँख खुलते ही फ़ोन, मैसेजेस, नोटिफ़िकेशन, काम की लिस्ट। पर अगर हम दिन की शुरुआत थोड़ी शांति से करें ना, तो पूरा दिन ऑटोमैटिकली बेटर होने लग जाता है। बहुत ही अच्छा फ़ील करते हो। बहुत सारी लेडीज़ ना सैड है आजकल, जो कि स्पेशली मॉम्स है, उन्हें कुछ ना कुछ तो सो प्रॉब्लम लेडीज़ क्या है करती ही है और ना, वो सोचती है कि यार अभी ना मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो खुद से पूछो यार कि आपको चाहिए क्या? सो चलो गाइज, मैं अपने सारी बालकनीज की सफाई कर लेती हूँ। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन्स की बालकनी से। या जिंदगी जब एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, तो ये समझ में आता है कि 4 लोगों का जो ओपिनियन होता है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम उन ओपिनियंस को कितना इम्पोर्टेंस दे देते हैं। एंड एक बात है ना, ध्यान से सुनना, 4 लोग कभी आपके बिल्स नहीं भरेंगे, 4 लोग कभी आपके सपने पूरे नहीं करेंगे, 4 लोग आपके बच्चे नहीं पालेंगे, पर फिर भी हम उनके कमेंट से अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा बड़ी एंड लॉस है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 4 लोग तब भी बोलते हैं जब आप कुछ कर रहे होते हो। 4 लोग तब कभी नहीं बोलते कि जब आप कुछ नहीं करते हो। आप सोचो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, बस नॉर्मल सा जी रहे हो, तो 4 लोग क्या ही कहेंगे, राइट? सब जब आप बहुत ही कुछ बड़ा काम करते हो, बहुत ही कुछ अनोखा काम करते हो ना, तभी 4 लोगों के ना मुँह खुलते हैं। और बेहतर क्या है, कम से कम अपनी ज़िंदगी पे काम करो।
बहुत सारी वुमेन्स है ना सिर्फ इसीलिए रुक जाती है क्योंकि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, अब तो शादी हो गई, अब तो मेरे बच्चे हो गए, अब तो ये सब मुझे सूट नहीं करता। पर ग्रोथ का ना कोई एज लिमिट नहीं होता है। आप 25 के हो, 35 को या फिर 45 के हो, आपके अंदर अगर आग है ना तो वो सब कुछ वैलिड है। 4 लोग आपको तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक आप उनके कंफर्ट ज़ोन में हो। तो जैसे ही आप चेंज हो जाते हो ना, जिस दिन आप उनकी बात मानना बंद कर देते हो ना, तो आपकी थिंकिंग बदल देते हो, तो अपनी बाउंड्री जो आप सेट कर रहे हो ना, तो 4 लोग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर जजमेंट आ जाता है। फिर याद रखना, जजमेंट आपके ग्रोथ का साइड इफेक्ट होता है। एक बात है ना लेडीज, हमेशा से याद रखना कि अगर आपको कोई जजमेंट्स पास कर रहे हैं या फिर आपको कोई जज कर रहा है या फिर आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है, आपको कोई ताना मार रहा है, टॉन्ट दे रहा है सबके सामने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। इसका मतलब ये है कि आप उनसे हटके हो एंड वो चीज कभी नहीं कर सकते हो जो आप कर सकते हो। इसीलिए उनकी जो इनसिक्योरिटीज होती है, जो जलन होती है, वो यही सब तानों में आती है और यही सब ताने देके फिर वो अच्छा फील करते हैं। तो उनको अच्छा फील करने दो, आप अपना ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दो। सो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड फिर बाद में मैं करूँगी थोड़ा सा योगा, क्योंकि ये सारे डेली प्रैक्टिसेस जो है ना वो आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं एंड आपके दिन को अच्छा बनाते हैं। सो ये सारा आप जब भी आपको टाइम हो, जाए आपको सुबह का टाइम हो चाहे शाम को हो, आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो ये सब करना ही चाहिए आई थिंक। मेडिटेशन वगैरह हो गया है, सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चाय बना के पी लूँ, बिकॉज चाय की लत तो इतनी बुरी है ना कि छूटती नहीं है। इट्स ओके, थोड़ा थोड़ा पीना रोज गलत नहीं है। एंड देन ये देखिए बाहर जो कपड़े सूख गए हैं, आज बहुत ही अच्छी धूप आई थी बहुत से दिनों के बाद। सो मैं कपड़े जो जो भी सूख गए हैं वो ले रही हूँ अंदर, एंड जो मोटे मोटे जो धोए थे वो कपड़े वो अभी तक थोड़े थोड़े गीले हैं, सो वो मैं बाहर ही रखूंगी। सो गाइस एक टॉडलर एंड एक न्यूबॉर्न के साथ थोड़ा सा तो चैलेंजिंग हो ही जाता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है जी, आप संभाल ही नहीं सकते हो। सो ठीक है, ये सारे काम आप बीच बीच में कर सकते हो। एंड देन अगर आपका एक बच्चा या फिर 2 बच्चे हैं, फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर बीच बीच में आपको टाइम मिले तो छोटे छोटे मोटे काम मैं फिर ये कर लेती हूँ, जैसे कि कपड़े वपड़े घड़ी कर देना, फिर बाद में उनको मैं अच्छे से कबर्ड में रख दूंगी। गेम होता है ना, ये सिर्फ आपके दिमाग का होता है, सिर्फ आपके माइंड का होता है। जितना टेंशन ज्यादा आप लोगे ना कि यार अब कैसे होगा, अब क्या होगा, फिर उतना ही ज्यादा आप स्ट्रेस में जाते हो, फिर उतना ही ज्यादा काम आपके बिगड़ते हैं। एंड जितना ज्यादा आप रिलैक्स्ड पेशेंस के साथ काम लेते हो ना, तो उतना ही ज्यादा आपके काम अच्छे होते जाते हैं। सो आई थिंक जब आप एक बार नदी में डुबकी लगाते हो ना, फिर आप तैरना सीख ही जाते हो, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी कठिन हो, कुछ भी हो, फिर आप फाइनली बोल देते हो कि चलो यार अब तो मुझे सीखना ही चाहिए। सो वैसे ही अगर आपको कोई जॉब करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो आज से ही स्टार्ट करो। कंटेंट क्रिएशन करना है तो आज से ही स्टार्ट करो। ये मत बोले कि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, अच्छा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। लेकिन आपके पास जो है ना, जो अभी है, कोई भी लाइट हो, वो घर की सादी लाइट हो, नेचुरल लाइट हो, सनलाइट हो, कुछ भी हो, उसमें स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो जरूर। कि जो आपके पास एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर आप रुक नहीं सकते और रुकते भी नहीं हो आप। सो इसलिए मैं आपको बोलती रहती हूँ कि जो भी आपको काम करना है, कुछ भी करना है, छोटा मोटा जॉब भी करना है, तो वो ले लो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं तो जॉब करती हूँ। लेकिन जो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, जो आपके अंदर की ग्रोथ होती है ना, माइंडसेट जो आपका चेंज होता है ना जिस लेवल पे, वो बहुत ही अलग लेवल होता है। सो ये देखो चीकू कैसे खेल रही है अभी।
A B C C D E F G H I J K L M N O P Q R papi kisu mwah. या सो गाइस यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही हूँ, अच्छे से चाय पीऊंगी। धूप आ गई है कड़ी बाहर, फिर चलो फिर भी चाय तो लगती है, क्योंकि आप जानते हो जो चाय लवर है वो जानती है कितनी भी धूप हो कुछ भी हो चाय तो चाहिए ही। तो यहाँ पे चीकू भी आई है बनाना, उसको पता नहीं आज क्या हो गया है, हर वक्त मुझे बोल रही है बनाना दो बना दो। अभी तक वो 3-4 बनाना तो खा ही चुकी है, तो भी बाहर का नजारा देख रही है। फॉर द वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।